हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटेलिजेंट राहु यूट्यूब चैनल। तो यार आज हम लोग करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी। तो यार आज मैं आपको टोटल 20 क्वेश्चंस कराऊंगा और इसमें से आपको 15 प्लस करने हैं। अगर आप लोग कर लेते हैं तो समझ लेना आपका लेवल अच्छा खासा है। तो चलो यार शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को दबा लेना। और हाँ, वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ही लेना। और पीडीएफ चाहिए अगर इस वाले वीडियो का या फिर और भी मेरे वीडियोस का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप का। तो चलो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है आपका, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां पर स्थित है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा तिरुवनंतपुरम में। तो आपका जो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है वो आपका तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इसके अलावा आपके जो बेंगलुरु में इसरो का केंद्र स्थित है, आपका ट्रॉम्बे में बॉर्क का मुख्यालय स्थित है और आपका श्रीहरिकोटा में सतीश धवन का अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। क्वेश्चन 2 है आपका, गारो हिल्स कहां पर है? तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा मेघालय। तो गारो हिल्स आपकी मेघालय में स्थित हैं और इसके अलावा आपकी खासी और जयंतिया की पहाड़ियां भी आपकी मेघालय में स्थित हैं। क्वेश्चन 3 है, हड़प्पा सभ्यता का शहर कालीबंगा किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा राजस्थान में। तो आपका जो हड़प्पा सभ्यता का शहर है वो कालीबंगा, वो आपका राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा आपका जो गुजरात में लोथल स्थित है, आपका भोगवा नदी के ऊपर, पंजाब में रोपड़ स्थित है सतलुज नदी के ऊपर, और उत्तर प्रदेश में आपका आलमगीरपुर स्थित है हिंडन नदी के ऊपर। क्वेश्चन 4 है, किस नदी को जीवित व्यक्ति की संज्ञा प्राप्त है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा गंगा नदी को। तो गंगा नदी को आपकी जीवित व्यक्ति की संज्ञा प्राप्त है। इसके अलावा जमुना नदी, जो आपकी यमुना नदी है गंगा की सहायक, इसको भी जीवित व्यक्ति की संज्ञा प्राप्त है। अब क्यों प्राप्त है? तो देखो, प्रदूषण से इसके अस्तित्व को खतरा होने की वजह से उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा और यमुना को जीवित व्यक्ति के समान माना। क्वेश्चन 5 है, मेघदूतम किसके द्वारा लिखी गई? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कालिदास के द्वारा। तो मेघदूतम आपकी कालिदास के द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा कालिदास ने ऋतुसंहार, कुमार संभवम, मेघदूत, रघुवंशम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीय और अभिज्ञानम शकुंतलम भी लिखी थी। क्वेश्चन 6 है, आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किसके समान है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा शुक्र के समान। तो आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी लगभग शुक्र के समान है। और जो शुक्र है आपका वो सूर्य के चारों ओर 224.7 दिनों में लगाता है चक्कर। और शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है क्योंकि ये दोनों ग्रह काफी समान लगते हैं और दोनों ग्रह एक दूसरे के पास स्थित है। इसके अलावा आपके शुक्र ग्रह को सुबह और सांझ का तारा भी कहा जाता है। क्वेश्चन 7 है, संसद में शून्यकाल कितने बजे शुरू होता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा 12 बजे। तो संसद में आपका शून्यकाल 12 बजे शुरू होता है। अब देखो, आपका प्रश्नकाल जो होता है वो 11 से 12 बजे तक रहता है और 12 बजे आपका शून्यकाल शुरू होता है। क्योंकि ये 12 बजे शुरू होता है इसीलिए इसको शून्यकाल कहा जाता है। क्वेश्चन 8 है आपका, विनबैक्स किन देशों के बीच होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा भारत और वियतनाम। सॉरी, यहां पर गलत मार्क हो गया, ये नहीं होगा आपका। ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा भारत और वियतनाम। अब देखो, इनके मध्य जो लास्ट हुआ था वो हुआ था आपका जबलपुर में, विनबैक्स 2018। क्वेश्चन 9 है आपका, सदाकत आश्रम किस नेता से संबंधित है? तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप सभी को पता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे थे और जब ये अपने अंतिम दिनों में थे, मतलब जब इन्होंने कार्यकाल छोड़ दिया था, उसके बाद में सदाकत आश्रम में इनका निवास स्थल था। क्वेश्चन 10 है आपका, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 24 अक्टूबर को। तो 24 अक्टूबर को आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। अब देखो, संयुक्त राष्ट्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क अमेरिका में है। सदस्य देशों की बात करी जाए तो 193 सदस्य देश हैं। भाषा की बात करें तो अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनिश भाषा है। और महासचिव है इसके एंटोनियो गुटेरेस। क्वेश्चन 11 है, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा 4 अक्टूबर को। तो 4 अक्टूबर को आपका विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन 12 है आपका, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा खेल से। क्वेश्चन 13 है आपका, डीसीएम ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है?
ऑप्शन बी फुटबॉल से। तो डीसीएम ट्रॉफी आपकी फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन 14 है आपका, ओलंपिक खेलों में खेल के लिए बेल वॉकर कप प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा मुक्केबाजी। क्वेश्चन 15 है आपका, ओलंपिक शब्द ओलंपिया से आया, जो कि नाम है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा पर्वत का। अब देखो बात कर लेते हैं, प्राचीन काल में यह ग्रीस यानी यूनान की राजधानी एथेंस में 1896 में आयोजित किया गया था और एथेंस के ओलंपिया पर्वत पर खेले जाने के कारण इसका नाम ओलंपिक पड़ा था। तो आज के बाद से आपको ये चीज याद रहेगी कि ओलंपिक शब्द क्यों आया था। क्वेश्चन 16 है आपका, विलियम्स बहनें किस खेल से संबंधित हैं। ऑप्शन सी टेनिस से। तो आपकी विलियम्स बहनें जो कि हैं आपकी सेरेना विलियम्स और वीनस विलियम्स, दोनों ही टेनिस से संबंधित हैं और काफी अच्छी प्लेयर हैं ये दोनों की दोनों। क्वेश्चन 17 है, ईरानी कप का संबंध किस खेल से है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा क्रिकेट से। तो देखो ईरानी कप आपकी भारतीय घरेलू क्रिकेट श्रृंखला एक। क्वेश्चन 18 है आपका, कबीर के गुरु कौन थे। ऑप्शन सी रामानंद। क्वेश्चन 19 है, वर्मी कंपोस्टिंग किससे की जाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कीड़ों से। तो आप सभी को पता है कि वर्मी कंपोस्टिंग में केंचुओं का इस्तेमाल होता है और केंचुओं के इस्तेमाल से यहां पर खाद बनाई जाती है। क्वेश्चन 20 आपका, दक्कन का पठार उत्तर में किस पर्वत से घिरा है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा विंध्य पर्वतमाला से। तो दक्कन का पठार जो है वो 3 और से पर्वतों से घिरा हुआ है। आपका पूर्व में ये पूर्वी घाट से, पश्चिम में पश्चिमी घाट से तथा उत्तर में विंध्य पर्वतमाला से ये घिरा हुआ है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने सही सही दिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय।